हमारे आज के व्याख्यान का विषय है सांख्य दर्शन में ज्ञान मीमांसा की अवधारणा। सांख्य दर्शन, जैसा कि हमें विदित है कि भारतीय दार्शनिक चिंतन परंपरा में एक महत्वपूर्ण दार्शनिक विचारधारा है जो तत्व मीमांसी दृष्टि से द्वैतवादी विचारधारा है। प्रत्येक दार्शनिक विचारधारा एवं दार्शनिक जब अपना कोई दार्शनिक विवेचन प्रस्तुत करते हैं तो उसमें ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा एवं आचार मीमांसा कुछ दर्शन शास्त्र की प्रमुख विचार शाखाओं का विवेचन प्रस्तुत करते हैं। सांख्य दर्शन, जैसा कि विदित है कि तत्व मीमांसी दृष्टि से एक द्वैतवादी विचारधारा है जो पुरुष और प्रकृति नामक दो प्रमुख तत्वों की सत्ता को स्वीकार करता है। पुरुष यहाँ चैतन्य स्वरूप आत्म तत्व है, जबकि प्रकृति जो है वह अचेतन तत्व है। प्रकृति के दो स्वरूप हैं, अव्यक्त प्रकृति एवं व्यक्त प्रकृति। अव्यक्त प्रकृति इस संपूर्ण चराचर जगत का मूलभूत कारण है, जबकि व्यक्त प्रकृति अव्यक्त प्रकृति का विकार है। जब भी कोई दार्शनिक चिंतन परंपरा अपनी तत्व मीमांसी दृष्टि के अंतर्गत तत्वों की सत्ता को स्वीकार करते हैं तो उनके लिए ये आवश्यक होता है कि अपने तत्व मीमांसी विवेचन के अंतर्गत जिन तत्वों की सत्ता उन्होंने स्वीकार की है उनके अस्तित्व को प्रमाणित किया जाए। और इसी परिप्रेक्ष्य में प्रमाण मीमांसा की महत्ता अभिव्यक्त होती है। सांख्य दर्शन 25 तत्वों को स्वीकार करता है और इन तत्वों की सत्ता को स्वीकार करने के लिए ज्ञान मीमांसा दृष्टि से सांख्य दर्शन 3 प्रमुख प्रमाणों को स्वीकार करता है: प्रत्यक्ष, अनुमान एवं शब्द। ज्ञान मीमांसा दर्शन शास्त्र की एक प्रमुख शाखा है जिसके अंतर्गत ज्ञान के स्वरूप, ज्ञान के प्रकार, ज्ञान के साधन, ज्ञान की प्रामाणिकता एवं ज्ञान की सीमाओं का अध्ययन किया जाता है। सांख्य दर्शन अपनी ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत प्रमाणों का विवेचन करते हुए ये स्पष्ट करता है कि हमने जो प्रमुख तत्व स्वीकार किए हैं उन तत्वों की सत्ता केवल 3 प्रमाणों के द्वारा सिद्ध हो जाती है। ये 3 प्रमाण, जैसा कि हमने स्पष्ट किया, प्रत्यक्ष, अनुमान एवं शब्द है। ज्ञान मीमांसा के कुछ प्रमुख अंग होते हैं, जैसे कि ज्ञान, जिसे प्रमा भी कहा जाता है। किसी भी विषय वस्तु के यथार्थ या तात्विक ज्ञान को प्रमा की संज्ञा दी जाती है। प्रमा के या ज्ञान के लिए किसी ज्ञान की विषय वस्तु का होना भी आवश्यक है। ज्ञान की विषय वस्तु को ज्ञेय या प्रमेय की संज्ञा दी जाती है। ज्ञान की विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान के साधनों का होना भी आवश्यक है, जिनके द्वारा हमें किसी भी ज्ञेय विषय वस्तु का ज्ञान होता है। ज्ञान के साधनों को ही दार्शनिक विचारधाराओं में प्रमाण की संज्ञा दी गई है। प्रमाकरणम इति प्रमाणम, अर्थात यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति के कारण या साधन को प्रमाण की संज्ञा दी जाती है। सांख्य कारिकाकार ईश्वर कृष्ण ने अपनी सांख्य कारिका में चतुर्थ कारिका के अंतर्गत प्रमाणों के स्वरूप की विवेचना करते हुए स्पष्ट किया है कि दृष्टम, अनुमानम, आप्तवचनम च सर्व प्रमाण सिद्धत्वात् त्रिविधम प्रमाणम इष्टम प्रमेय सिद्धि प्रमाणादि। अर्थात किसी भी प्रमेय की सिद्धि के लिए प्रमाणों की आवश्यकता होती है और ये प्रमाण 3 हैं: दृष्टम, अनुमानम, आप्तवचनम च। दृष्टम अर्थात प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तवचन अर्थात शब्द।
सांख्य कारिकाकार के अनुसार प्रमेय की सिद्धि के लिए हम सांख्य दर्शन में 3 प्रमाण स्वीकृत किए हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान एवं शब्द। इन 3 प्रमाणों के द्वारा ही सांख्य दर्शन के द्वारा स्वीकृत तत्व मीमांसा की सिद्धि हो जाती है। इसलिए सांख्य कारिकाकार इन 3 प्रमाणों की सत्ता को स्वीकार करते हैं। सांख्य दर्शन के अतिरिक्त हम देखते हैं कि भारतीय दार्शनिक चिंतन परंपरा में दार्शनिकों ने अलग अलग प्रमाणों की सत्ता को स्वीकार किया है। जैसे कि चार्वाक दर्शन केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को स्वीकार करता है, जैन दर्शन प्रत्यक्ष, अनुमान एवं शब्द प्रमाण को स्वीकार करता है, जबकि बौद्ध दर्शन प्रत्यक्ष एवं अनुमान की सत्ता को स्वीकार करता है। न्याय दर्शन प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द एवं उपमान ये 4 प्रकार के प्रमाण स्वीकार करता है। सांख्य एवं योग दोनों ही दर्शन प्रत्यक्ष, अनुमान एवं शब्द इन 3 प्रमाणों की सत्ता को स्वीकार करते हैं, जबकि मीमांसा दर्शन प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान एवं अर्थापत्ति प्रभाकर मिश्र ने ये 5 प्रमाण स्वीकार किए हैं, जबकि कुमारिल भट्ट ने प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति एवं अनुपलब्धि ये 6 प्रमाण स्वीकार किए हैं। वेदांत दर्शन में भी प्रमाणों की संख्या को प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति एवं अनुपलब्धि के रूप में स्वीकार किया है। सांख्य दर्शन अपनी प्रमाण मीमांसा के अंतर्गत केवल 3 प्रमाण स्वीकार करते हैं और सांख्य कारिकाकार ये स्पष्ट करते हैं कि हमने तत्व मीमांसा के अंतर्गत जो द्वैतवादी विचारधारा का विवेचन करते हुए पुरुष एवं प्रकृति तथा प्रकृति के अव्यक्त और व्यक्त स्वरूप की जो विवेचना की है, इन 25 तत्वों की सिद्धि इन 3 प्रमाणों के द्वारा हो जाती है। इसलिए हम ये केवल 3 ही प्रमाण प्रत्यक्ष, अनुमान एवं शब्द स्वीकार करते हैं। इनके अतिरिक्त जो उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि आदि प्रमाण हैं, उन सभी प्रमाणों का समावेश इन 3 प्रमाणों के अंतर्गत ही हो जाता है। अतः हम इन 3 प्रमाणों के अतिरिक्त अन्य प्रमाणों की सत्ता को स्वीकार नहीं करते। सांख्य कारिकाकार ने जो ये प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द प्रमाण स्वीकार किए हैं, उनके द्वारा तत्व सिद्धि इस प्रकार करने का प्रयास किया है। सांख्य दर्शन के अनुसार जो प्रकृति का व्यक्त स्वरूप है, जो हमें दृष्टिगत होता है, उसका ज्ञान हमें प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा हो जाता है। प्रत्यक्ष प्रमाण का स्वरूप क्या है, इसके कितने प्रकार हैं, इसकी जो अवस्थाएं हैं वे कौन कौन सी हैं, इनका विवेचन हम इससे अगले व्याख्यान में करेंगे। यहाँ हमारे लिए यह ध्यान रखना आवश्यक है कि सांख्य दर्शन में प्रत्यक्ष प्रमाण की सत्ता को स्वीकार करते हुए ये स्पष्ट किया है कि इस संपूर्ण चराचर जगत में जो भी पदार्थ हमें दृष्टिगत होते हैं, उन समस्त पदार्थों का ज्ञान हमें प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा हो जाता है। प्रत्यक्ष प्रमाण के अतिरिक्त सांख्य अनुमान की सत्ता को भी स्वीकार करता है। प्रत्येक दार्शनिक विचारधारा में अनुमान प्रमाण की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। सांख्य दर्शन भी अनुमान की सत्ता को स्वीकार करते हुए इसके 3 प्रकारों को स्वीकार करता है। अनुमान का स्वरूप क्या है, इसके 3 प्रकार कौन से हैं, इनका स्पष्टीकरण हम आगे के व्याख्यान में करेंगे। हमारे लिए यहाँ केवल ये ध्यातव्य है कि अनुमान के जो 3 प्रकार स्वीकार किए गए हैं, पूर्ववत, शेषवत एवं सामान्यत्व दृष्ट, सांख्य दर्शन इन तीनों ही अनुमान के प्रकारों की महत्ता को स्वीकार करते हुए ज्ञान के साधन के रूप में इनके महत्व को स्वीकार करता है। सांख्य दर्शन के अनुसार हमें जो ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा नहीं होता, उस ज्ञान के
जो कुछ विषय वस्तु है, उन विषय वस्तुओं का ज्ञान हमें अनुमान प्रमाण के द्वारा होता है। सांख्य दर्शन प्रकृति के अव्यक्त और पुरुष नामक इन दो तत्वों की सत्ता को स्वीकार करता है, और ये दोनों ही तत्व जो हैं, इनका हमें इंद्रियों के द्वारा सामान्यतः प्रत्यक्षीकरण नहीं होता। सांख्य दर्शन के मतानुसार अव्यक्त प्रकृति एवं पुरुष नामक तत्व का ज्ञान हमें सामान्यतो दृष्ट अनुमान के द्वारा होता है। इस प्रकार सांख्य दर्शन पुरुष एवं प्रकृति एवं जो सूक्ष्म तत्व हैं, जिनका ज्ञान हमें इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्षीकरण के द्वारा नहीं होता, उनकी सत्ता को सामान्यतो दृष्ट अनुमान के द्वारा सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। सांख्य कारिकाकार ने प्रत्यक्ष एवं अनुमान के अतिरिक्त शब्द को भी एक प्रमुख प्रमाण के रूप में स्वीकार किया है। शब्द को आप्त वचन की संज्ञा भी दी जाती है। आप्त पुरुष के वचन या आप्त ग्रंथ के वचन को ही शब्द की संज्ञा दी जाती है। सांख्य दर्शन शब्द की महत्ता को स्वीकार करते हुए स्पष्ट करते हैं कि हमारे ज्ञान की जो विषय वस्तु है, उनमें से कुछ साधन जो हैं, वे हमें दृष्टिगत या प्रत्यक्ष के द्वारा जिनकी सत्ता प्रमाण हो जाती है, जैसे कि जो स्थूल पदार्थ हैं, उनका ज्ञान हमें प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा हो जाता है। कुछ ऐसे तत्व हैं जो सूक्ष्म हैं, जिनका ज्ञान हमें प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा नहीं होता। सांख्य कारिकाकार के मतानुसार उन तत्वों की सत्ता को हम अनुमान प्रमाण के द्वारा प्रमाणित करने का प्रयास करते हैं, किंतु कुछ ऐसे तत्व हैं जैसे कि स्वर्ग, नरक, पाप, पुण्य, बंधन, मोक्ष आदि, जो इनका ज्ञान हमें न तो प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा होता है और न ही अनुमान प्रमाण के द्वारा। सांख्य कारिकाकार ने ये स्पष्ट किया है कि जिन तत्वों का ज्ञान प्रत्यक्ष एवं अनुमान के द्वारा नहीं होता, उनका ज्ञान हमें श्रुति या आप्त वचनों के द्वारा होता है। इस प्रकार सांख्य कारिकाकार के मतानुसार सांख्य दर्शन में जितने भी तत्व स्वीकार किए गए हैं, मूलतः सांख्य दर्शन द्वैतवादी है, जो पुरुष और प्रकृति नामक तत्वों की सत्ता को स्वीकार करता है। इसमें प्रकृति के दो स्वरूप हैं, अव्यक्त प्रकृति एवं व्यक्त प्रकृति। जैसा कि हमने स्पष्ट किया, व्यक्त प्रकृति के 23 विकार हैं। इन 23 विकारों का ज्ञान किन के लिए हमें किन किन प्रमाणों की आवश्यकता होती है, सांख्य कारिकाकार ने अपनी चतुर्थ कारिका के माध्यम से यही स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि सांख्य दर्शन ने जिन तत्वों की सत्ता को स्वीकार किया है, उन तत्वों की सत्ता प्रत्यक्ष, अनुमान एवं शब्द प्रमाण के द्वारा प्रमाणित हो जाती है। इनके अतिरिक्त भारतीय दार्शनिक चिंतन परंपरा में जितने भी अन्य प्रमाण स्वीकार किए गए हैं, उन समस्त प्रमाणों का समावेश इन 3 प्रमाणों में ही हो जाता है। आज के व्याख्यान में हमने ये स्पष्ट किया कि सांख्य दर्शन की प्रमाण मीमांसा के अंतर्गत मूलतः कितने प्रमाणों की सत्ता को स्वीकार किया गया है। प्रमाण मीमांसा क्या है, प्रमाण किसे कहते हैं, प्रमाण किसे कहते हैं, प्रमाण की जो प्रमुख साधन हैं वे कौन कौन से हैं। आज के व्याख्यान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार हैं। सांख्य दर्शन के अंतर्गत, ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत कितने प्रमाण स्वीकार किए गए हैं, स्पष्ट कीजिए। सांख्य दर्शन अपनी ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत केवल 3 ही प्रमाण क्यों स्वीकार करते हैं, स्पष्ट कीजिए। सांख्य दर्शन के मतानुसार जो भौतिक पदार्थ हैं या जो स्थूल पदार्थ हैं, उनके ज्ञान के लिए जो प्रमुख साधन है वह कौन सा है। सांख्य दर्शन अनुमान के कितने प्रकार स्वीकार करता है, स्पष्ट कीजिए। सांख्य दर्शन शब्द प्रमाण को क्यों स्वीकार करता है, स्पष्ट कीजिए।